गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको कुछ यूनिक बताने वाला हूं क्योंकि ये एक स्कैम से रिलेटेड है। ऑनलाइन स्कैम जो हम मे बी डेली हम देखते होंगे, सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे। बट ये जो स्कैम था, मैं ऑलरेडी बहुत अवेयर हूँ, बहुत इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं पढ़ता रहता हूँ। बट ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बट हाँ, ये था कि मेरा जो स्कैम होते होते रह गया, मेरे साथ ये हो नहीं पाया क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे अपन समझ में आ गया मुझे कि ये ज़रूर स्कैम है, इसलिए मैंने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस, जो कि ये मुझे टोटली यूनिक लगा। मतलब ऐसा इस टाइप का जो इन लोगों ने जो स्कैम किया था, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ और मैंने सुना भी नहीं था पहले इस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से इन्होंने मुझे स्कैम करने की कोशिश की थी। तो आप लोग सब, हम लोग, हर कोई आजकल, आपको पता ही है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि कोई भी नया प्रोडक्ट आता है या फिर जो नून कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन और ये सब, तो चलो हम जानते हैं ट्रस्टवर्दी साइट है ये। हम इनसे सब चीज़ खरीदते हैं। और जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और कोई भी अदर सोशल मीडिया साइट्स हम यूज़ करते हैं, तो आप देखोगे कि उसके साइड साइड में वो एड्स आते रहते हैं। और जनरली ये जो फेस्टिव सीज़न आता है ना, इस टाइम आपको वो दिखेगा, जो कपड़े और इन सब चीज़ों के लिए आता रहता है। तो हमारे साथ क्या हुआ कि मेरी वाइफ फेसबुक यूज़ करती है और फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो उनको लगा कि क्यों ना कपड़ा जो होता है वो साइड साइड में इसके फेसबुक में एड्स आ रहे थे, तो वो अपना कर रही थी भाई कि देखते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो फ्लिपकार्ट और जो जितने नून कंपनीज़ है वो तो ट्रस्टवर्दी हैं, उसको पता ही है कि हम करेंगे वो ऑर्डर हो जाएगा और फिर हमें मिल भी जाएगा। तो ये जो साइट था, ये नया साइट था मतलब, लेकिन ये था कि उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स शो हो रहे थे बहुत ही अच्छे दिख रहे थे और प्राइस भी बहुत रिजनेबल था। तो और एकदम साइट जो जेन्युइन साइट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे इस साइट पे कि ये देखो, ये फेसबुक का जो साइट है, इस पे ये ऐसे दिख रहा था सारा कुछ। इसमें कपड़े आ रहे थे और सारे डिज़ाइनर्स जो हैं ये सारे कुछ इस पे आ रहे थे। और इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जैसे नॉर्मल हम खरीदते हैं वैसे ही इसमें आप सारा कुछ खरीद पाओगे। ये ऑर्डर इसमें आपका हो जाएगा। इसमें जैसे आप नॉर्मली ऑर्डर करते हो वैसे आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर करने के बाद एक कंफर्मेशन ईमेल भी आती है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है और इतने इतने डेट को पहुंचेगा। बट इसमें कैच क्या है कि ये वाला जो ऑर्डर होता है फिर आप भूल जाओगे, इसमें कोई ऐसा ट्रैकिंग मैकेनिज्म वगैरह नहीं है कि ये कब आएगा कब नहीं आएगा। एक खाली ईमेल आ जाएगी, उसके बाद मे बी आप भूल भी जाओगे कि कब तक ये आने वाला है। तो मेरी वाइफ ऑलमोस्ट तो भूल गई थी ऑर्डर करके, क्योंकि ये ऐसा कोई साइट तो था नहीं या कोई ऐप तो था नहीं कि जहाँ से हम इसे ट्रैक करते रहें। तो फिर अचानक से 10-12 दिन के बाद ये ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। डिलीवर होने के बाद ये स्कैम यहाँ से चालू होता है। जब डिलीवर होता है तो जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था वो प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें कुछ और प्रोडक्ट होता है। अब जो प्रोडक्ट जो आता है उस तब मेरी वाइफ क्या करती है, उस ईमेल पे जाती है और वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरी वाइफ ने कॉल किया कि हमने जो आपको ऑर्डर किया था वो चीज़ नहीं है, वो कुछ और आया है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप इसे रिटर्न का ऑप्शन आएगा, आप रिटर्न कर लो। तो वो कैसे करना है, क्योंकि ये तो कोई एप्लीकेशन है नहीं जहाँ से हम रिटर्न प्रोसेस करेंगे। तो उन्होंने बताया कि हम आपको गाइड करते हैं, आप ऐसे करो। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमें उन्होंने बोला कि आपके पास गूगल पे, पेटीएम वगैरह है। हमने बोला है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम आपको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजेंगे जहाँ पे आपको अपने सारे डिटेल्स डालने हैं, कितने पेमेंट, कितना अमाउंट आपको रिटर्न चाहिए, ये सारे चीज़ें वो डालनी पड़ेगी। और उसके बाद आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। उसने क्या किया कि उसके बाद उसने बताया कि हम जो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब वो लोग जो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे वो करेंगे एयरटेल बैंक जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू। हमने बोला भाई ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसने बताया कि हम आपको एक ओटीपी भेज रहे हैं,
उस OTP से आप वो OTP हमें शेयर करो। तो उन्होंने भेजा, एक OTP आया हमारे पास, जिस नंबर से मेरा UPI वगैरह जो लिंक्ड है ना, उसी नंबर से उसने पहले पूछा था कि आपका कौन सा नंबर आप बैंक के लिए यूज़ करते हो। तो हमने बताया था यही वाला है। तो उसने वो नंबर लेके फिर मतलब हमें ये नहीं बताया था कि किस लिए यूज़ करेगा। उसने रजिस्टर्ड नंबर कौन सा है उसने पूछा, तो हमने बता दिया यही वाला रजिस्टर्ड नंबर है। किस नंबर पे आपको पैसा चाहिए, मैंने बता दी इस नंबर पे चाहिए। अब वो उस नंबर को हमें ये नहीं बताया था कि वो किस लिए यूज़ करेगा, बट हमसे ऐसे ही होता ना ट्रिक्स कि आपने किस नंबर से ऑर्डर किया था, आपको किस नंबर पे आपको चाहिए पैसा, तो वो उसने पूछा था। तो हमने बताया। अब हमारे पास वो फिर OTP आया एयरटेल बैंक के साइड से, और वो एयरटेल बैंक का हमने OTP दे दिया। अब OTP देने के बाद आपको अगर याद होगा कि जब भी आप कोई भी UPI एप्लीकेशन जब अपने फ़ोन पे डाउनलोड करते हो तो वो डिवाइस के साथ रजिस्टर करता है पहले, और रजिस्टर करता है तो एक अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा कि एक मैसेज आता है आपके पास। वो बहुत लंबा सा मैसेज होता है जो कि हमें कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमारे पास मैसेज आता है और वो अपने आप वो डिवाइस को वो एप्लीकेशन रजिस्टर कर लेता है। तो अब ये वो लोग क्या कर रहे थे कि वो मेरे नंबर से OTP भेजा था। अपने साइट पे एयरटेल बैंक का एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे खोला होगा और वहाँ पे मेरे नंबर को डाल के वहाँ से OTP जनरेट हुआ होगा, वो मेरे पास आया, उसने वो ले लिया। और उसके बाद जब OTP डालने के बाद जब वो डिवाइस रजिस्टर कर रहा होगा तो जो मैसेज आता है जिसके थ्रू वो डिवाइस रजिस्टर्ड होता है, वो लंबा सा मैसेज जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो मैसेज वो मुझसे बोल रहा था कि ये मुझे आप भेजो। तब तक मुझे थोड़ा बहुत डाउट तो हो रहा था, बट मैंने सोचा कि देखते हैं, जब तक हम पिन डालेंगे नहीं तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने उसे दे दिया। उसके बाद उसने क्या 2-3 बार वो भेजा, क्योंकि वो ना बहुत थोड़े समय के लिए होता है, 10 से 15 मिनट के लिए। तो उसने 10 से 15 नहीं, 20 से 25 सेकंड के लिए वो सिर्फ वैलिड होता है। तो वो उसने 2-3 बार मांगे, मैंने दे दिया और फिर उसका वो शायद रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर होने के बाद फिर उसने बोला कि आपको ये रिटर्न करने के लिए हमें एक पॉलिसी होता है, उस पर आपके अप्रूवल चाहिए। तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर अपना सारा डिटेल्स डालो, क्या ऑर्डर ID था, आपके कितने अमाउंट थे, और मतलब डिटेल्स जो है उसमें आपको फॉर्म में फिल करना था। वो गूगल फॉर्म होता है, आपको अगर याद होगा कि आप अगर कोई सर्वे करते हैं ना तो गूगल फॉर्म के थ्रू लोग भेजते हैं, और जब वो सबमिट कर देते हो तो आपके जितने भी रिस्पांस होते हैं उसमें डिटेल्स वो उस ओनर के पास चला जाता है जो जिसने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है, या जो भी सर्वे है। तो वो उसने वैसे ही भेजा। तो मुझे पता था कि ये कैसे काम करता है। तो उसने जब भेजा तो उसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन था, वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन था UPI पिन। तो यहाँ पे मुझे डाउट हुआ और फिर यहीं पे मैं रुक गया, क्योंकि अगर उस दिन मैं UPI पिन वहाँ पे डाल देता तो वो पिन उसके पास सबमिट हो जाता और फिर वो मेरा पिन जान लेता, और फिर मैं चाहे तो इस पर 700 का ऑर्डर था, 700 डालता, वो 700 डिडक्ट तो होता ही। फिर चूंकि उसके पास UPI पिन था तो वो कोई भी अमाउंट डाल के वो मेरे अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफ़र कर लेता। तो वहाँ पे मैं रुक गया और मैंने सोचा कि ये कितना यूनिक उन्होंने स्टार्ट किया ये ट्रिक्स स्कैम करने के लिए। और अगर आप देखोगे गूगल फॉर्म के, मैंने वो चीज़ मिस किया था। जनरली मतलब बहुत सारे लोग इसमें, मान लो 100 लोगों को उसने भेजा होगा तो 2-3 लोग ऐसे होंगे ही जो उसमें फंस जाते हैं। तो गूगल फॉर्म के लास्ट में लिखा था कि यहाँ पे भी कोई भी पिन वगैरह मत डालना। आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उस पर लिखा हुआ है कि ये नहीं डालना है। फिर भी मैंने मैंने तो नहीं डाला, क्योंकि मैंने उससे पूछा भाई ये तू मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है तो मैं क्यों पिन डालूं? वो तो आप डाल के अपने अकाउंट से डालोगे ना, मुझे क्यों बोल रहे पिन डालने के लिए? बस वो इस पे बहुत सारी थोड़ी सी आर्गुमेंट हुई कि नहीं सर, आपको पैसे लेने हैं तो आपको कहीं कंप्लेन करना है कर लो, बट यही हमारा पॉलिसी है, हम ऐसे ही करते हैं, आप देख लो। बहुत तरह से उसने कन्विंस करने की कोशिश की, बट अंत में उसने फ़ोन काट दिया। और उसके बाद इसके जितने साइट्स थे उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो फिर अब वो साइट खुलते ही नहीं है। तो ये एक बहुत यूनिक टाइप ऑफ स्कैम था जो हमारे साथ होते होते रह गया। मे बी पहले भी और लोगों के साथ हुआ हो, बट मेरे नॉलेज में नहीं आया था। और अलग तरीके QR कोड्स वगैरह से स्कैम हुए वो तो मुझे पता था, बट ये मुझे थोड़ा अलग लगा क्योंकि उसमें गूगल फॉर्म यूज़ किया गया था एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट बता के, और ऐसे इन्होंने किया था। तो गाइज़,
आप भी अवेयर हो, मैं सोचा कि क्यों ना मैं ये शेयर करूं सबके साथ, ताकि दूसरे के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज़ ध्यान रखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।